एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किए थे टू पार्ट्स ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। फर्स्ट इट्स प्रीमियम ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली एंड सेकंड इज प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड बाय पार्टनर्स। अब हम लोग थर्ड केस करेंगे विच इज प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन काइंड। हम लोगों ने प्राइवेटली में देखा था कि हम लोग अंडर द टेबल प्रीमियम ऑफ गुडविल पे करते थे। सेकंड में देखा था कि हम लोगों का पार्टनर जो है प्रीमियम ऑफ गुडविल लाता था, बट वो जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो बिजनेस के अंदर रहती थी। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल जो होता है पार्टनर्स लाते हैं, बट इमीडिएटली जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो इस केस में हम लोग देखेंगे कि ब्रॉड इन काइंड क्या होता है। ब्रॉड इन काइंड जनरली तब होता है जब कोई हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर जो इनकमिंग पार्टनर होता है, जब वो गुडविल एसेट्स को देकर प्रीमियम ऑफ गुडविल एज वेल एज कैपिटल एसेट्स को देकर पे करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन काइंड। सपोज हमारा कोई भी ए बी सी ये तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं और हमारे फर्म के अंदर डी आ रहा है। अब डी के पास जो है पैसे नहीं है, कैश नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा, अपनी फ्लैट और वी कैन से बिल्डिंग, उसके पास जितना भी प्लांट एंड मशीनरी है वो, अपनी लैंड, ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, एसेट्स हैं। ठीक है, सो इन तीनों चीज़ों को वो देता है। किसको देता है भाई, ए बी और सी को। क्यों देता है, क्योंकि उसके पास प्रीमियम ऑफ गुडविल और कैपिटल देने के लिए क्या नहीं है, कैश हमारे पास नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमारे पास डी है जिसके पास कैश नहीं है, तो वो क्या करेगा, एसेट्स को देके प्रीमियम ऑफ गुडविल और कैपिटल देता है। ठीक है, सो सिंपल फंडा है इसमें। ठीक है, इसका मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक्स और वाई दो पार्टनर्स है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। ओके, ऑन 1 April 2019 दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सो यहाँ पे इन लोगों ने एडमिट किया है किसको, जेड को। कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। तो जेड के पास कैश नहीं था, तो उसने कुछ एसेट्स दिए हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल और कैपिटल को पे करने के लिए। उसके एसेट्स देखते हैं। फर्स्ट एसेट है स्टॉक, वैल्यू है 60,000। डेटर्स, वैल्यू है 80,000। लैंड, वैल्यू है 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यू है 40,000। ठीक है, ये इसने कुछ एसेट्स दिए हैं। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6 लाख। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड। जिस दिन पे जेड का एडमिशन हो रहा था उस दिन फर्म की गुडविल की वैल्यू दी हुई थी 6 लाख। तो फर्म्स गुडविल की वैल्यू क्या है, 6 लाख। अब हम लोग को सबसे पहली चीज़ क्या देखनी पड़ेगी कि जेड को कितनी गुडविल लानी है। ठीक है, सो वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्म की गुडविल है 6 लाख। ठीक है, अब जेड का शेयर अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग 6 लाख का 1/4 कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आंसर सॉल्व हो रहा है। 6 लाख का अगर हम लोग 1/4 कर देंगे विच इज़ 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 1,50,000 जो है हम लोगों का PFG है, जो किसको लेना है, PFG बाय जेड। ठीक है, जेड को PFG लाना है प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल 1,50,000। ठीक है, हम लोग को ये पता चल गया कि उसको PFG कितना लाना है। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसको कैपिटल कितना लाना है। सबसे पहली चीज़ हम लोग एसेट्स का टोटल करेंगे। 60,000 प्लस 80,000 कितना हो जाएगा, 1,40,000। 1,40,000 प्लस 1 लाख विल बी 2,40,000। 2,40,000 प्लस 40 यानी कि 280। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वो जो है प्रीमियम फॉर गुडविल जो उसके पास जो है 2,80,000 वो टोटल एसेट्स के लाया है। ठीक है, टोटल एसेट्स लाया है वो 2,80,000 के। ठीक है, जिसमें से 1,50,000 जो है वो चला जाएगा भाई PFG का। ठीक है, सो बाकी के जो 1,30,000 है वो किसके पास जाएंगे, वो जाएंगे कैपिटल के। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या लिखा। पहले सबसे पहली चीज़ मैंने फर्म की गुडविल में से जेड का शेयर निकाल दिया, तो 6 लाख का 1/4 किया तो मेरे पास फर्म की गुडविल जेड की गुडविल का शेयर आया 1,80,000। ठीक है, सो अब यहाँ पे जब हम लोगों ने एसेट्स का टोटल किया तो उसके टोटल एसेट्स की वैल्यू हो रही थी 2,80,000, जिसमें से हम लोगों ने 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का माइनस कर दिया। तो जो रिमेनिंग 1,30,000 है, जाहिर सी बात है वो किसके लाया होगा, कैपिटल के लाया होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास एसेट्स आ रहा है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। 2 क्या आ रहा है, सबसे पहली चीज़ PFG आ रहा है,
सो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एंड दूसरी चीज़ क्या आ रही है, कैपिटल आ रहा है टू कैपिटल अकाउंट। ओके, सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू आ रही है 2,80,000, इसमें से PFG की वैल्यू है 1,50,000 एंड कैपिटल की वैल्यू है 1,30,000। ठीक है, ये किसकी एंट्री है, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल पेड थ्रू एसेट्स और वी कैन से ब्रॉट इन काइंड। ठीक है, सो ये आपका है क्वेश्चन, सिंपल इतना सही क्वेश्चन है, खाली हम लोगों को ये जो PFG है लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स के बीच में। ओके, सो इसकी जर्नल एंट्री PFG की ना, सो PFG अकाउंट डेबिट किसको पे करना है, हमारे पार्टनर्स को पे करना है। कौन है हमारे पार्टनर्स, X एंड Y। सो यहाँ पे आ जाएगा 2X कैपिटल 2Y कैपिटल। ये कौन से पार्टनर्स होते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं। और गुडविल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। बट यहाँ पे हम लोगों का जब भी अगर नहीं दिया हुआ होता है कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो आपको अगर सॉल्व करके देखना है तो आपको मैं सॉल्व करके भी बता दूंगी। बट अगर कभी भी ऐसा नहीं दिया हुआ होता कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इसमें से कितना इसने X से लिया है, कितना Y से लिया है, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो इन लोग का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है विच इज़ 3:2, वही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ओके, सो 1,50,000 की हम लोग के पास PFG है। अब 1,50,000 का 3/5 कर दो, कितना हो जाएगा, 5 3 90,000 इसके पास चला जाएगा, और 1,50,000 इंटू 2/5 कर दो तो 60,000 जाएगा Y के पास। These are the journal entries for the premium for goodwill brought in kind। क्या हुआ, सबसे पहले वापस बता देती हूँ। फर्म की गुडविल आया था, उसमें से मैंने 1/4 Z का निकाल दिया, सो 1,80,000 हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल Z का शेयर आ गया। ठीक है, जिसमें से अब हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू आई थी 2,80,000। 2,80,000 में से हम लोगों ने 1,80,000 सॉरी 2,80,000 में से 1,50,000 हम लोगों ने प्रीमियम फॉर गुडविल के दे दिए, तो जो रिमेनिंग 1,30,000 है वो हम लोग कैपिटल के देंगे। ठीक है, सो सबसे पहली एंट्री तो हमारी ये हो गई, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू PFG अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब ये जो PFG जो लाया है वो पार्टनर्स को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, PFG अकाउंट डेबिट 2X कैपिटल 2Y कैपिटल। इन दोनों अकाउंट के कैपिटल में क्यों गया है, क्योंकि ये लोग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है। अगर इसमें ऐसा लिखा हुआ होता कि खाली X सेक्रीफाइस कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग ओनली X का नाम लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होता ओनली Y सेक्रीफाइस कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग ओनली Y का नाम लिखते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।